क्या आप भी करना चाहते हैं ऐसी साधनाएं जिससे आप किसी के अंदर द्वेष पैदा कर सकें, किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकें या आकस्मिक धन प्राप्त कर सकें, अपनी कुंडलिनी को ऊर्ध्वाभिमुख कर सकें, अपने जीवन की रक्षा कर सकें और स्वयं को मुक्ति दिला सकें, अपनी बुद्धि को तीव्र कर सकें, स्वयं को काम सुख प्रदान कर सकें या त्रिकालदर्शी हो जाएं? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अद्भुत राजसिक साधनाएं में। इस प्रकार की अनेक साधनाओं की जानकारी मैं आपको कुछ ही देर में देने जा रहा हूं। यह वीडियो उनके लिए अति महत्वपूर्ण है जो चमत्कार करना चाहते हैं अपने जीवन में, शीघ्र धन प्राप्त करना चाहते हैं, काम सुख प्राप्त करना चाहते हैं अथवा अपने जीवन में मुक्ति अथवा मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। इस बार जो इस वीडियो में साधनाएं दी जा रही हैं उसके माध्यम से, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, आप उन्हीं सभी चीज़ों की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रत्येक माह की तरह इस माह भी आपको तंत्र, मंत्र, यंत्र, आध्यात्म, क्रिया योग, योग निद्रा, प्रकृति तंत्र, आयुर्वेद, टोने टोटके, पक्षी, विशेष एवं हस्तरेखा एवं ज्योतिष की जानकारी प्रदान की जाएगी, जिसमें आप यदि समरी में समझना चाहें तो तंत्र में प्रयोग में आप भस्म विद्वेषण, प्रेत दर्शन, साधना में रति मंजरी, स्वप्न वाराही, शमशान में ब्रह्म राक्षस आदि साधनाओं के विषय में समझेंगे। लेकिन जब तक इन्हें एक्सप्लेन करके नहीं बताया जाएगा इसका आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि वीडियो में पहले से ही बता दिया जाए कि आपको किस प्रकार की जानकारी भविष्य में प्राप्त होने वाली है। तंत्र में जो प्रथम प्रयोग है, प्रयोग का अर्थ है कि इसमें आपको साधना करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इस प्रक्रिया को करना है और इसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। वह है भस्म विद्वेषण प्रयोग, जिसमें आप एक चुटकी भस्म के माध्यम से दो व्यक्तियों में विकार पैदा कर सकते हैं। वह चाहे प्रेमी प्रेमिका हो या बॉस एम्प्लॉय हो, राजनेता एवं उनके प्रिय हो कोई, या किन्हीं भी दो प्रिय व्यक्तियों में आप मानसिक भेदभाव पैदा कर सकते हैं, फूट पैदा कर सकते हैं, विद्रोह पैदा कर सकते हैं, उपद्रव, अविश्वास अथवा शत्रुता पैदा कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ ही घंटों का समय चाहिए होता है और जो प्रक्रिया निर्धारित है उसको आपको पूर्ण करना होता है। जो दूसरा प्रयोग है वह है प्रेत दर्शन प्रयोग। इस प्रयोग में आपको प्रयोग करते ही एक प्रेत के आपके धैर्य अनुसार, भय अनुसार दर्शन होते हैं, अर्थात व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित कर पाता है। इसका मूल यह है कि जो व्यक्ति में अविश्वास पैदा हो जाता है कि क्या तंत्र सच में संभव है या नहीं, ये उनके लिए अत्यंत उपयोगी है कि यदि वह इस चीज़ को चेक करना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया के माध्यम से, इस प्रयोग के माध्यम से आप कर सकते हैं। जो तीसरा है वह साधना के अंतर्गत आता है। यह साधना है रति मंजरी की और इसका प्रयोग मूलतः अचूक वशीकरण के लिए किया जाता है। यह उन प्रेमियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है जिनके जीवन में उन्होंने कभी प्रेम में कष्ट सहा है, धुतकार सहा हुआ है, अथवा वह व्यक्ति जो किसी अपने से कहीं ज़्यादा अंतर की किसी स्त्री से प्रेम करते हैं, वहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। वह चाहे शारीरिक अंतर हो या आर्थिक स्थिति में अंतर हो या कहीं पे भी जो बड़ा अंतर रहता है ना, चाहे आकर्षण में अंतर हो कि कई बार पुरुष महिला के आकर्षण में बहुत अंतर रहता है। देखिए, कुछ भी मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता जिससे जो शारीरिक बनावट है मैं उस पर कोई आघात करूं, इसलिए साधक स्वयं से समझ सकते हैं कि अंतर का अर्थ क्या है। उसमें प्रयोग करने से इसका अधिक लाभ मिलता है और स्पेशली जिनका तिरस्कार जो महसूस करते हैं उनके लिए अति आवश्यक है। और यह साधना बड़े अंतर पे ही करने के लिए सलाह दी जाती है, क्योंकि छोटे मोटे अंतर के लिए अनेक और साधनाएं हैं, लेकिन इस साधना को जब बहुत बड़ा अंतर हो ना तो वहाँ पर अधिक उपयोग किया जाता है। ख़ास तौर से जहाँ पे अभिमान बहुत ज़्यादा हो किसी महिला में, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। कि जैसे मान लीजिए कोई विवाहित व्यक्ति है, पत्नी है, दोनों में अभिमान के कारण बहुत लड़ाई है कि महिला को बहुत अभिमान है, वो किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है, तो उस स्थिति में भी जीवन सुगम चल सके उसके लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। वरना और अनेक जो व्यक्ति समझदार हैं वो समझते हैं कि और किस प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है।
एक त्रिकालदर्शी स्वप्न वाराही की साधना है, जिसे देवी पंचांगुली अथवा कर्ण पिशाचनी या इस तरह की जो भी साधना है उन्हीं से संबंधित है। और ये जो साधना है मेरे गुरु के गुरु द्वारा की गई थी और बहुत लंबे समय तक उन्होंने इसका लाभ लिया था, है ना। और यह समस्त काल के दर्शन करवाती है। देखिए, मेरा अपना मत है कि भविष्य काल के दर्शन किसी के भी माध्यम से बहुत मुश्किल है, जब तक वो स्वयं महाकाल ना हो, है ना। लेकिन जो बातें बताई हुई आई हैं उनके विषय में मैं बता रहा हूँ कि ये तीनों काल के दर्शन करवाती हैं, वरना भूत और वर्तमान काल के तो 100% दर्शन होते ही हैं इनके माध्यम से। जीवनाश ब्रह्म राक्षस, वह मनुष्य जो किसी भी मनुष्य अथवा प्रकृति में कोई भी जीव हो, वृक्ष हो, उससे बैर रखता हो, है ना। मान लीजिए कि कोई भूमि ही है, उससे आपका बैर है, या कोई मनुष्य है उसकी भूमि है, उससे आपका बैर है। यदि आप यह जो साधना है इसके माध्यम से किसी भूमि पे भी प्रयोग करते हैं तो वह भूमि बंजर हो जाती है। अब आप स्वयं से समझ सकते हैं यदि किसी मनुष्य पे इसका प्रयोग कर दिया जाए तो इससे क्या क्या हो सकता है। और यह एक राक्षस है जिसका साधक भोग के माध्यम से लाभ उठाते हैं, अर्थात ये अपना भोग लेता है और साधक को अनंत प्रकार के लाभ देता है, जिसमें समस्त जो भौतिक लाभ हैं वह सम्मिलित हैं। यह किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक लाभ नहीं देती है साधना। मंत्र साधना में जो प्रथम सात्विक साधना है वह योगेश्वर श्री कृष्ण की है और उनका जो बचपन का स्वरूप लड्डू गोपाल का है उससे संबंधित है। देश दुनिया में बहुत से लोग हैं जो इनके स्वरूप का पूजन करते हैं और इसके विषय में अधिक जानना चाहते हैं, तो यह साधना उसी से संबंधित है। और इसका विशेष मंत्र है जिसके माध्यम से और जो प्रक्रियाएं हैं उसके माध्यम से ये साधना की जाती है। जो लोग श्री कृष्ण के बचपन के स्वरूप की साधना करना चाहते हैं उनके लिए सर्वोत्तम है। और इस माह में, आने वाले माह में श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी है, तो उस पर यह साधना करना अति लाभदायक रहता है। मंत्र की अगली राजसिक साधना महाभूतेश्वरी माता कात्यायनी की है। नवरात्रि की देवियों में, आपने नवदेवियों में इनका नाम अवश्य सुना होगा। महाभूतेश्वरी जो इनका स्वरूप है वह भूत की देवी अर्थात भूतकाल की देवी है। वर्तमान और भविष्य सदैव अनिश्चित रहता है, लेकिन भूत जो है वो निर्धारित हो चुका है, जो घटना है वो घट चुका है। जितने भी लोग भूत योनि में प्रवेश कर चुके हैं उनकी यह देवी हैं। तो एक बार इनकी सिद्धि मिलने के बाद इन सभी भूतकाल के भूतों पे व्यक्ति का अधिकार हो जाता है और जितनी भी समस्त चीज़ें हैं जो भूतकाल में घटित हुई हैं उन पे सभी पे साधक नियंत्रण कर लेता है और अपनी इच्छा अनुसार उनसे कार्य ले सकता है। और आज तक जितना भी कुछ घटित हो रहा है या हुआ है, देखिए वर्तमान कुछ भी नहीं होता है, हर एक चीज़ भूतकाल में परिवर्तित होती रहती है। वर्तमान एक डिबेटेबल टॉपिक है जिसको हम कभी अलग से समझ लेंगे, है ना। तो जितना भी घटित होता जाता है उन सभी पे आपका नियंत्रण हो जाता है और अंततोगत्वा यह देवी आपको मुक्ति प्रदान करती हैं। वह साधक जो अपने जीवन के भरण पोषण के लिए जल्दी में कोई साधना करना चाहते हैं जिसमें द्यूत संबंधी साधना हो, तो माता काली की एक अत्यंत विशिष्ट साधना है जिसको अनेक साधकों ने पहले भी किया है। तो यह साधना उसी से है जिसको काली शाबर जुआ साधना कहते हैं। शाबर मंत्र से आधारित है ना, शाबर मंत्र पर आधारित है। और जो साधक इसको करते हैं उन्हें अपना आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है जिससे वह अपने जीवन को सुखमय तरीके से चला सकें। उसके बाद क्या है कि एक तामसिक साधना है अनंत डाकिनी की। देखिए कई साधक होते हैं जो हवन आदि नहीं कर पाते, तो एक दिवसीय की एक साधना थी डाकिनी की जो कई साधक नहीं कर पाए लेकिन कई लोगों ने किया भी। तो यह साधना एक ऐसी है जो कि एक ही दिवसीय साधना है, लेकिन इसमें आपको हवन करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको एक प्रयोग करना होता है और कुछ ही घंटों में इस साधना को सिद्ध माना जाता है और साधक अपने कष्टों को हरने के लिए डाकनी सिद्ध कर लेते हैं। यह भी कहा गया है कई बार महागुरुओं द्वारा कि इससे अनंत डाकनियाँ भी सिद्ध होती हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने नहीं पाया है किसी साधक के माध्यम से। दूसरा है, जो दूसरी तामसिक साधना है वो कामांग नटी की साधना है। जो साधक स्वयं से काम वासना की तृप्ति चाहते हैं वह इस साधना को कर सकते हैं। इस नटी की सुंदरता हेतु पुष्प का विवरण दिया गया है कि जिस प्रकार पुष्प की पंखुड़ियाँ कोमल होती हैं उसी प्रकार से नटी का जो शरीर है वह भी उस कोमलता से युक्त होता है। यंत्र में इस बार जो यंत्र है वह ये हनुमान जी का एक यंत्र है,
श्री हनुमत प्रसन्न यंत्र। इस यंत्र के माध्यम से आप श्री हनुमान को प्रसन्न करते हैं और उन साधक उनसे बल बुद्धि विद्या प्राप्त करता है। दूसरा द्यूत यंत्र है, यह उन साधकों के लिए है जो धारण करना चाहते हैं कोई यंत्र कम समय में बनाकर और बहुत बेसिक उन्नति चाहते हैं अपने जीवन में कि जिससे उनका बस दाल रोटी चल सके, है ना। कोई अकेला साधक है, कहीं रहता है, उसकी सैलरी कम है, तो ये छोटे मोटे यंत्र से वो इतनी छोटे मोटे द्यूत को जीत सकता है जिससे उसके पास 2 पैसे अधिक आ सकें। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है इस यंत्र से। और ये चीज़ें मैं क्यों सार्वजनिक रूप से बता देता हूँ, जिससे साधक के मन में कोई वहम ना रहे कि बस मैं एक पेपर पे ये यंत्र बना लूँगा और मैं एक दिन में करोड़पति हो जाऊँगा। तो उस तरीके का वहम साधक के मन में ना आए, इसलिए मैं पहले ही सार्वजनिक रूप से बता देता हूँ, जिससे साधक इस ग्रुप में जुड़ने से पहले उनको सारी चीज़ें पहले से क्लियर रहें। दूसरा है रोकड़ यंत्र, या एक ग्रामीण यंत्र है और इसे लोग कई 100 वर्षों से अपने घरों में बनाते हुए आ रहे हैं। आपके घर में धन आगमन होता रहे, आर्थिक समस्याएं ना आए। इस यंत्र का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह यंत्र साधक की संपत्ति को बढ़ाता है ना, और संपत्ति का अर्जन कराता है। जैसे मान लीजिए कि कोई साधक है, वह अपनी भूमि में वृद्धि करना चाहता है तो उसकी भूमि में वृद्धि होगी, है ना। तो इस यंत्र को क्या है, घर में ही स्थापित कर लिया जाता है, स्थापना की जाती है इसकी, और इसको कोई भी साधक अपने घर में स्थापित कर सकता है। देखिए, ये जायज़ तरीके से ही जो भी आपके कार्य हैं उनको पूर्ण करता रहता है कि मनुष्य जो व्यापार करते हैं उनके लिए ही यह यंत्र लाभदायक है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए ऐसे यंत्र किसी लाभ में नहीं आते हैं, क्योंकि नौकरी के माध्यम से आप बहुत बड़े धन लाभ नहीं कर सकते अपने जीवन में। तो जो व्यापार करते हैं उनके ही व्यापार में लाभ होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस यंत्र के माध्यम से साधक जिस एक स्थिति में पहुंच जाता है उससे नीचे नहीं आता, अर्थात उसकी आर्थिक स्थिति उससे नीचे नहीं आती है। और जो अंतिम यंत्र है इस माह का, वह है तांत्रिक ऊर्ध्वगामी कुंडलिनी यंत्र, अर्थात जो तांत्रिक प्रक्रिया है कुंडलिनी जागृत करने की, उसका एक यंत्र है, वह है यहाँ पे। आध्यात्म में हम योग में हठ योग के बारे में जानेंगे, क्रिया योग में हम अनंत मुद्रा के बारे में जानेंगे, ज्ञान सरोवर में हम श्री हनुमान चालीसा की व्याख्या को समझेंगे, है ना। क्रिया योग योग निद्रा में हम भ्रूमध्य ध्यान के विषय में जानेंगे, और जो मेरे द्वारा उपदेश दिए गए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। और आजकल जो मनुष्य के मन में हर पल ये आता है कि सृष्टि का अंत कब होगा, कहीं दुनिया ख़त्म तो नहीं होने वाली है, उसके विषय में मैं आपको एक आध्यात्मिक प्रक्रिया दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने वर्ष एक सृष्टि को समाप्त होने में लगते हैं और अभी कितना समय इसमें शेष है। इसके बाद क्या है कि आप अपने हाथ के 5 अशुभ योग जानेंगे हस्तरेखा के माध्यम से, कि ऐसे कौन से 5 अशुभ योग हैं जो आपके हाथ में बने हुए हैं, जिसके लिए आपको पहले से सावधान रहना चाहिए। इसके बाद क्या है कि एक अकाट्य सत्य है ज्योतिष का, जो हम आपको बताएंगे इस माह में, है ना। विशेष में आपको 3 साधनाएं दी जा रही हैं, जिसमें पहली है सुरक्षा आवरण। कई साधक होते हैं जो सुरक्षा हेतु तंत्र धारण नहीं कर पाते हैं, तो एक आवरण बनाना कुछ समय के लिए, जिससे वह अपने आप को किसी नकारात्मकता से सुरक्षित कर सकें, तो एक वह चीज़ है जिसे आपको मंत्र जप के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है, वह बताया जाएगा। गंध सर्पणी रति या एक दूसरी साधना है, जिसमें क्या होता है, मनुष्य को यह ऐसी शिक्षा देती है जिसके माध्यम से वह तरह तरह की गंध बना सकता है, और इस गंध के माध्यम से वह कुछ भी प्रक्रियाएं कर सकता है, व्यापार कर सकता है ना, गायन में उपयोग कर सकता है इस गंध का। गंध से जो भी उपयोग किए जा सकते हैं, शरीर में परिवर्तन लाए जा सकते हैं, उन सभी को यह कर देती है। और इसके साथ ही साथ क्योंकि यह रति है तो काम क्रीड़ा में भी संलग्न रहती है, साधक शेष समझ सकते हैं। जो तीसरी साधना है इसमें, वह 3 दिवसीय अज्ञा बेताल की है। साधक अज्ञा बेताल के विषय में अवश्य जानते होंगे जो तंत्र जगत से जुड़े हुए हैं। आयुर्वेद और प्रकृति तंत्र में सौंदर्य के विषय में और काम शक्ति को अपने ऊर्जावान करने में, और स्वर्ण के माध्यम से, जो स्वर्ण का जब आपके शरीर पे स्पर्श होता है तो आपको क्या लाभ मिलता है, उसके विषय में हम समझेंगे। टोने टोटके में पीड़ा शत्रुनाश की आप ऐसी कौन सी प्रक्रिया करें जिससे जो आपका शत्रु है उसका नाश हो जाए। बुद्धि स्मरण में जो टोटका है, इसमें आप उसमें अपनी स्मरण शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके विषय में आप जानेंगे। यह पूर्ण जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त होगी। इसके लिए प्रत्येक माह एक विशेष ग्रुप बनाया जाता है जिसमें यह समस्त जानकारी दी जाती है। निर्धारित धनराशि जमा करके आप उसमें जुड़ सकते हैं। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूं।
और वह साधक जो साधनाएं नहीं कर सकते हैं, वह संस्था में प्रत्येक रविवार रात्रि 8 बजे माता महाविद्या का हवन होता है, उसमें अपना नामांकन करवा सकते हैं। और किसी भी प्रकार से संस्था में संपर्क करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आवश्यक है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूँ। नमस्कार एवं धन्यवाद।